बहुत दिनों पहले की बात है। रामगढ़ में एक विशाल हरा भरा जंगल था। जंगल के सभी जानवर एक परिवार की तरह रहते थे। इसका कारण था वहाँ का राजा शेर, जो सभी जानवरों को अपने परिवार की तरह समझता था। वो दिल का बहुत अच्छा था। उसी जंगल में कुछ बंदर भी रहते थे। उनमें से एक का नाम था भोलू। भोलू का कुछ अलग ही अंदाज था, कुछ अलग ही सोचता था। वो चलता था तो किसी राजा की तरह अकड़कर, दूसरों से बात करता था तो गर्दन ऊंची करके, ताकि वो ये साबित कर सके कि उसका सम्मान सामने वाले से ज्यादा है, और चाहता था कि सब उसे होशियार समझे। एक दिन भोलू घूमते घूमते खरगोश के पास आया। क्यों भाई भोलू, इतनी तेजी से पैर पटक पटक कर कहाँ जा रहे हो? ओहो, तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे भोलू नहीं होशियार भोलू कहकर बुला, मतलब होशियार भोलू जी। आप कहाँ जा रहे हैं ऐसे बुलाकर? याद रखना, अगली बार गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, तुम्हारा नाम तो तुम्हारे माँ बाप ने भोलू ही रखा है ना? अरे भाई, नाम तो गुणों के अनुसार होना चाहिए ना। मैं होशियार हूँ, इसीलिए मेरा नाम होशियार भोलू ही होना चाहिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ही होशियार हो और बाकी सारे बेवकूफ हैं? बताओ बताओ, क्यों लगता है? इसका तो पता नहीं, पर मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं बहुत होशियार हूँ। अच्छा, होशियार भोलू जी, अपना होशियारी का थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि जो ज्यादा होशियार है ना, वही दूसरे के हाथ मार खाते हैं। ये कहकर हंसते हंसते खरगोश वहाँ से निकल गया। लेकिन भोलू वहीं खड़ा होकर सोचने लगा, अगर मुझे सबसे होशियार भोलू कहलवाना है तो मुझे अपनी होशियारी के कुछ कारनामे दिखाने होंगे। फिर सब अपने आप मुझे होशियार भोलू कहकर बुलाएंगे। ठीक है, चलता हूँ, देखता हूँ पूरे जंगल में कहीं मुझे होशियारी दिखाने का मौका मिल जाए। ये कहकर भोलू अपनी अकड़भड़ी चाल में इधर उधर देखते हुए आगे चलने लगा कि शायद कोई मौका मिल जाए। वो सोचते सोचते आगे बढ़ता गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे मौका मिल ही गया। उसने देखा कि झोंपड़ी की छत पर किसी पक्षी के 2 अंडे एक घोंसले में पड़े हैं। ये देखकर उसने सोचा, अरे ये क्या, किसी पक्षी ने अपने अंडों को इस तरह धूप में ही छोड़कर गया। इनके अंदर तो इनके बच्चे होंगे, इन्हें धूप में कितनी परेशानी होते होंगे। इन्हें छाया में रख देता हूँ और बाद में उस पक्षी से कहूंगा कि ये काम मैंने किया है, तो वो मेरी तारीफ तो करेंगे ही और सब वाह कहेंगे। चल होशियार भोलू, तुझे अपनी होशियारी दिखाने का मौका मिल ही गया। ये कहकर भोलू झोपड़ी के छत पर चढ़ गया और घोंसले के पास जाकर अंडों को छूने ही वाला था, तब नीचे से एक बैल ने उसे देख लिया और वो जोर से चिल्लाया, अरे ये बेवकूफ बंदर, ये तू क्या कर रहा है? नीचे उतर, जल्दी से नीचे उतर। अरे बैल भैया, ये अंडे धूप में पड़े हैं ना, इसीलिए मैं इसे छाए में कर रहा हूँ। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, आप मुझे रोक क्यों रहे हो? अरे बेवकूफ, तुझे इतना भी नहीं पता कि कोई और उनके अंडों को छू ले तो उन्हें पता चल जाता है, फिर वो उन अंडों को स्वीकार नहीं करते, वो खुद ही नीचे गिराकर तोड़ देते हैं। अरे ये मैं क्या करने वाला था, माफ करना बैल भैया, मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तुम अपनी फालतू होशियारी दिखाना बंद करो, तुम्हें कितनी बार समझाया है। अभी जाकर तुम्हारी माँ से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसा मत करना, मैं ध्यान रखूंगा आगे से। ये कहकर भोलू छत से उतरकर आगे बढ़ चला। चलते चलते वो थक कर एक जगह पर बैठ गया और सोचने लगा, अरे अच्छा हुआ बैल भैया ने बचा लिया, अगर वो समय पर नहीं आते तो न जाने क्या हो जाता। कोई बात नहीं, गलती तो सबसे हो ही जाता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं होशियार नहीं हूँ। कोई ना कोई मौका तो मिल ही जाएगा होशियारी दिखाने का। ठीक है, चलता हूँ। ये कहकर भोलू फिर से होशियारी दिखाने का मौका तलाशने लगा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि 2 चिड़िया एक पेड़ के डाल पर टिंका लगा रहे हैं। भोलू उन्हें देखकर रुक गया और कहा, अरे मिल गया मौका, मिल गया। ये बेचारी चिड़िया पेड़ की डाली से तिनके हटा रही हैं, ताकि पेड़ की खूबसूरती खराब ना हो और इन्हें डाल पर बैठने में दिक्कत ना हो। मुझे अभी इनकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर भोलू सीधा पेड़ के ऊपर चढ़ गया और एक झटकों में सारे तिनके नीचे गिरा दिया और सीना तान के खड़ा हो गया। देखा कितनी आसानी से मैंने तुम्हारा काम कर दिया, तुम्हें तो पूरा दिन लग जाता बेवकूफ कहीं के। ये क्या किया तूने, हमारे सारा मेहनत बर्बाद कर दिया। तुम्हारी इतनी मदद कर दी मैंने और कह रही हो सारा काम बर्बाद कर दिया। मदद या दुश्मनी, हम यहाँ घोंसला बनाने की कोशिश कर रहे थे और तूने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया। कितनी मेहनत से एक एक टंका जुटाया हमने। अभी जाकर तेरी मम्मी से तेरी शिकायत करती हूँ। ये कहकर दोनों पक्षी उड़ गए। डर के मारे भोलू के पसीने छूटने लगे। अरे ये मैंने क्या कर दिया, फिर से गड़बड़ हो गई। भाग ले भोलू, जल्दी यहाँ से भाग ले। ये कहकर भोलू पेड़ से उतरकर भागने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो अपनी पुरानी चाल में चलने लगा।
हम इतने घबराने की कोई बात नहीं है। कभी कभी कोई दिन खराब निकल ही जाता है, पर कोई बात नहीं, अभी तो पूरा दिन बाकी है होशियारी दिखाने का। कोई ना कोई मौका तो मैं ढूंढ ही लूंगा। भोलू फिर से उसी अकड़ में आगे की ओर बढ़ गया। वो अपनी होशियारी दिखाने के लिए तड़प रहा था। तभी आसमान में काले बादल छा गए और रिमझिम रिमझिम बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगना भोलू को अच्छा लगता था। वो बारिश में भीगते भीगते नाचने गाने लगा। तभी उसकी नजर खरगोश के बिल पर गया। फिर वो सोचने लगा, अरे वाह, मिल गया मौका होशियारी दिखाने का। बारिश का पानी खरगोश के बिल में जा रहा है, मैं बिल को बंद कर देता हूँ। अगर बिल में पानी भर गया तो बेचारे खरगोशों को दिक्कत होगी। ये कहकर भोलू खरगोश के बिल के पास गया और अपने हाथों से बिल के मुंह में मिट्टी फेंककर उसे बंद करने लगा। तभी बिल से 2 खरगोश निकल आए। ए बेवकूफ, ये क्या कर रहा है तू? हमारा बिल बंद कर देगा तो हमें हवा कहाँ से मिलेगी? इसे जरूर हमारे किसी दुश्मन ने भेजा है जो हमें मरवाना चाहते हैं। अरे पकड़कर मारो इसको, हमें मारना चाहता है। अरे ये क्या हुआ? फिर से फंस गया मैं। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, भागो। ये कहकर बंदर दौड़ने लगा और दोनों खरगोश भी उसे मारने के लिए उसके पीछे भागे। बड़ी मुश्किल से भोलू अपनी जान बचाई और एक जगह रुककर जोर जोर से सांस लेने लगा। अरे बाप रे बाप, बारिश भी तेज हो रही है और मेरे पीछे इतने सारे जंगल के प्राणी पड़े हैं। किसी तरह जान तो बचा लिया, लेकिन मैं अब घर कैसे जाऊंगा? चारों तरफ पानी ही पानी। तभी एक बतख उसके सामने आई और उसे कहने लगी, अरे भोलू, इधर क्या कर रहे हो? घर नहीं जाओगे क्या? कैसे जाऊं घर? चारों तरफ तो पानी भर गया है, इसीलिए बैठा हूँ। ठीक है, एक काम करो, तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगी। फिर भोलू ने बतख की पीठ पर बैठ गया। बतख तैरती हुई भोलू के घर की तरफ चलने लगी। भोलू के घर के पास पहुंचकर बतख बोली, लो भोलू, तुम्हारा घर आ गया। संभल कर जाना, जंगल के बहुत सारे जानवरों ने तुम्हारी शिकायत की है। तुम्हारी मम्मी गुस्से में है। क्या मेरी मम्मी गुस्से में है? तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं घर आता ही नहीं, मैं कोई बेवकूफ थोड़े ही हूँ तुम्हारी तरह। अंदर जाओ और देखो आज तुम्हारी नसीब में क्या है। मैं चलती हूँ। ये कहकर बतख चली गई और भोलू डरते डरते घर में दाखिल हुआ। उसकी माँ बहुत गुस्से में थी, उसे डांटने लगी। अगली सुबह भोलू को शेर खान के दरबार में पेश किया गया। सभी की शिकायतें सुनने के बाद शेर खान बोले, हम सारी बातें सुनने के बाद ये तो पता चलता है कि भोलू की नीयत में कोई खोट नहीं है, लेकिन इसके दिमाग में थोड़ी गड़बड़ है। जैसे बहुत लोगों को होता है खुद को होशियार साबित करने का। अब भोलू की सजा यही है कि इसका नाम बेवकूफ भोलू रख दिया जाए और 1 हफ्ते के लिए ये अपने घर में ही बंद रहे और इसकी मम्मी पापा इसे समझदारी की बातें सिखाएं। अब भोलू अपने घर के कमरे में बंद था। सब ठीक है, लेकिन नाम बदलकर बेवकूफ भोलू रखने का क्या जरूरत थी? मम्मी पापा ने मेरा नाम भोलू रखा है, कितना अच्छा नाम है। मम्मी पापा ने जो नाम रखा है उसे अपनाना चाहिए और उनकी बातें भी माननी चाहिए।